जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। मैं मंजीत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीएसआई और कॉन्स्टेबल और यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये लॉजिकल रीजनिंग पार्ट को पढ़ रहे हैं, या आप अगर रेलवे में जाना चाह रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को बहुत प्यारे और शानदार तरीके से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट चैप्टर भी बहुत प्यारे तरीके से समझा है। इनइक्वालिटी हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा एक दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों वेन डायग्राम। आपके कहने पर मैंने लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट किया है, वैसे वर्बल और नॉन वर्बल भी हम इसके बाद करेंगे, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और जहां पर गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो तैयार करता है वो दोस्तों कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग करती है। इसलिए आज का एक शानदार चैप्टर मैंने उठाया है वेन डायग्राम। इसके बाद धीरे धीरे भाई हम कार्यवाही, कथांतर, इस तरह से सारी चीजें चलते हुए चलेंगे। तो आइएगा सर, वेन डायग्राम को समझते हैं, क्या होता है ये वेन डायग्राम और कैसे कैसे हम इस पर क्वेश्चन बनते हैं समझते हैं। तो देखिए, इसका मतलब हिंदी में दोस्तों वैन आरेख बोलते हैं, आप सबको पता है हिंदी में क्या दोस्तों, वैन आरेख। अच्छा, वेन डायग्राम क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा? तो आप कहेंगे सर, आप जो भी आपके मन में आ रहा हो ना, पहले आप बोल लीजिएगा कि वेन आरेख होता क्या है। प्लीज ये गोल गहरे मत बनाने लग जाना ना कि गोल गहरे होते हैं सर वेन डायग्राम। प्लीज ये गलती मत करना जीवन में। आपके समझिएगा वेन डायग्राम क्या है। देखिए, ये जो है ना वेन डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। और ये किसका कॉन्सेप्ट है? तो मैं आपसे कहूंगा एक रिलेशन का कॉन्सेप्ट है ना, संबंध का कॉन्सेप्ट है। अर्थात ये क्या बताता है दोस्तों, संबंध बताता है। तो प्यारे भाई लिख लेना, वेन आरेख का कॉन्सेप्ट रिलेशन पर होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना कि इसका कॉन्सेप्ट किस पर होता है, रिलेशन पर होता है। प्लीज आप लिखते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तभी मजा आएगा। कि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट रिलेशन पर आधारित होता है और जिनके बीच में वेन आरेख देखना होता है ना, ये भी लिख लेना, जिनके बीच में वेन आरेख देखना होता है उनके बीच क्या संबंध है वही हमें बताना है। जैसे मान लीजिएगा मुझ में और आप में एक वेन आरेख बनाना है, तो दोस्तों आप मुझ में और आप में संबंध पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप एक वेन डायग्राम बना पाएंगे। संबंध हमेशा दो के बीच ही बनता है, ये भी आपको पता है कि संबंध जो होता है किस तरह के बीच बनता है, हमेशा दो के बीच। तुलना और संबंध दोस्तों दो के बीच ही की जाती है, ये बात ध्यान रखना कि संबंध कितनों के बीच बनता है, दो के बीच में मेरे भाई क्या बनता है, संबंध बनता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या है, कॉन्सेप्ट रिलेशन का, और जिनके बीच में हमें संबंध बताना होता है उनके बीच में हम वेन डायग्राम बनाते हैं, अर्थात संबंध बनाते हैं। समझ में आई ना। अब आपसे पूछेगा भाई ये कितने टाइप्स का होता है, तो आपसे पूछेगा कि भैया इसके टाइप्स बताओ, वेन डायग्राम के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों ये तीन टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहले दोस्तों ऑल का संबंध बनेगा, मतलब सभी का संबंध बनेगा, है ना। और जो सभी का जो वेन डायग्राम बनता है, अभी चलो हम बाद में बात कर लेंगे। दूसरा होता है दोस्तों सम का। सम मतलब कुछ का रिश्ता होता है किसी से। और तीसरा होता है दोस्तों नो का रिश्ता, मतलब कोई नहीं का रिश्ता। ये तीन ही आपसे संबंध यहां पर बनेंगे, कोई नहीं, है ना। तो वेन डायग्राम में कितने संबंध होते हैं दोस्तों, तीन संबंध होते हैं। सबसे पहले सभी का, फिर कुछ का, और फिर कोई नहीं का। दोस्तों अगर आपसे पूछे भाई ओल का संबंध बता, ओल का, तो ओल में दो के बीच में जो संबंध आएगा वो कुछ इस वेन डायग्राम से हम शो करेंगे। ओल का संबंध हमेशा इस वेन डायग्राम से हम संबंध करेंगे। कुछ का जो रिलेशन होता है प्यारे बच्चे वो ये होता है। अगर कुछ का हमें दिखाना होगा तो हम कुछ इस प्रकार के वेन डायग्राम से दिखाएंगे, इस वाले ध्यान से करना। कोई नहीं का मतलब होता है कि भाई अलग अलग, इस टाइप से जब दिखाया जाता है तो सर कोई नहीं होता है। समझ में आई ना बात। तो बहुत प्यार से समझ लेना कि ओल का संबंध क्या होता है, सम का संबंध क्या होता है और नो का संबंध क्या होता है, ये बात बहुत प्यार से समझ लेना। वेन डायग्राम कोई नहीं है, वेन डायग्राम एक रिलेशन है, बस दो के बीच में हमें रिलेशन बताना होता है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। जिनके बीच में भी रिलेशन बताना है उनके बीच में प्यारे दोस्तों कुछ ना कुछ ये तीन रिश्ते बन रहे होंगे। ये प्यारे भाई क्या है, रिश्ते हैं, रिलेशन है, संबंध है। वेन डायग्राम ना बोल के अब इनको आप संबंध बोलिएगा कि ये क्या है, संबंध है। आइए अब एक एक तरह के समझते हैं बहुत प्यार से कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें ओल का संबंध है, कैसे हम पहचानेंगे इसमें कुछ का संबंध है, और कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें नहीं का संबंध है, कोई नहीं का संबंध है। चलिए सर, तो सबसे पहले बना लीजिएगा प्यारे बच्चे आप हेडिंग, ऑल मतलब सभी का संबंध। कि भाई सभी का संबंध हम कैसे पहचानते हैं कि सर इसमें सभी का संबंध है। ठीक है, चलिए सभी का संबंध बताइएगा क्या होता है। देखिए भाई, इस ओल में क्या होता है ना, इसमें दो प्रकार के रिलेशन होते हैं। ओल के संबंध को पहचानने के लिए दिखेगा कि इसमें दो प्रकार के रिलेशन होते हैं। इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, रिलेशन होते हैं। दो प्रकार के रिलेशन या संबंध होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के रिलेशन होते हैं सर, आइए सर समझते हैं वो भी। भैया देखो, पहला रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू नेम। किसके द्वारा होता है सर, अकॉर्डिंग टू नेम के द्वारा रिश्ता होता है। बहुत बढ़िया सर। दूसरा होता है प्यारे बच्चे अकॉर्डिंग टू स्पेस, मतलब जगह के द्वारा उस चीज को दर्शाया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्पेस, स्पेस का मतलब होता है स्थान, है ना। या तो आपको उसका संबंध नाम के साथ मिलेगा,
या फिर आपका उसका संबंध किसी स्थान के साथ बनेगा, मतलब किसी स्थान का नाम दे देगा या कुछ भी आपसे इस तरह से कर देगा। ठीक है, समझ में आई ना बात। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों ही रिश्ते है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो ये है जो मैं लिख पा रहा हूं आपसे, यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि दोनों ही रिश्ते या दोनों ही रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन, अकॉर्डिंग टू नेम एंड अकॉर्डिंग टू स्पेस, दोनों ही रिलेशन वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड होते हैं दोनों ही रिश्ते। कैसे होते हैं? वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब क्या है? अब आप जानते हैं वन साइडेड क्या होता है? हाँ, सिर्फ एक तरफा, सिर्फ एक तरफा। आपसे 10 से किसी को चाहें और उधर से कुछ रेस्पॉन्स ना मिले, उसको वन साइडेड कहते हैं, है ना। तो यही है मेरे भाई, ये एक ऐसा रिश्ता है जो वन साइडेड होता है। कैसा होता है ये? वन साइडेड रिश्ता है ना। अरे नालायको, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आधे तो डूब गए। अरे छोड़ पढ़ाई यार, अब कहाँ चलते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं वन साइडेड पर, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पता डबल साइड भी आ जाए, कुछ कुछ हो जाए। नहीं 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 नहीं, वन साइडेड ही रहे, आजा पढ़ ले, है ना। तो दोनों ही रिलेशन क्या होते हैं दोस्तों? वन साइडेड होते हैं। जैसे अर्थात ये राइट टू लेफ्ट चलेंगे, या तो ये राइट टू लेफ्ट चलेंगे या लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये वन साइडेड होंगे भाई। या तो ये ऐसे जाएंगे भाई, या फिर ये ऐसे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड से आ रहे होंगे, नहीं, वन साइडेड रिश्ता होगा। चलिए सर कैसे, जरा थोड़ा सा समझा दो तो सर थोड़ा मजा सा आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल भाई आजा। मैंने कहा चल आजा देख लेते हैं, मैं इधर ही बना देता हूं। एक तरफ प्यारे बच्चे मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू नेम के रिश्ते, है ना। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं भाई कौन से, नेम वाले रिश्ते, जो हमारे नेम के रिश्ते हैं, है ना, बहुत प्यार से समझना। और एक तरफ मैं लिख देता हूं इनके स्पेस के रिश्ते, जो स्थान से रिश्ते आएंगे। जैसे ओम प्रभु, जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा भाई नेम है जैसे मैन, और मैंने कहा ब्रोदर। अब आप खुद बताइएगा, मैन और ब्रोदर मतलब आदमी और भाई में जो रिश्ता है ये वन साइडेड है या नहीं? मतलब आप इसको ऐसे बोल के देखो, क्या सभी मैन ब्रोदर्स होते हैं? क्या सभी आदमी ब्रोदर्स होते हैं? खुद बताइएगा, ईमानदार से बताओ, क्या सभी आदमी भाई होते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, सब मान भाई नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी भाई होते हैं, ऑल ब्रोदर्स आर मैन होते हैं, नहीं होते? ये वन साइडेड है या नहीं? मतलब इस साइड से नहीं भाई, कुछ सम मैन ब्रोदर्स होते हैं और सम मैन ब्रोदर्स नहीं भी होते हैं भाई। कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनकी बहनें नहीं होती हैं या उनके भाई नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी भाई होते हैं वो आदमी जरूर होते हैं। तो ये वन साइडेड है या नहीं है? तो भाई ऑल लगा के देख लो आप। तो कैसे बनेगा सर इसका वेन डायग्राम? इसका वेन डायग्राम बनेगा इस तरह से, यहां पर ब्रोदर्स आ जाएगा और यहां पर दोस्तों क्या जाएगा, मैन आ जाएगा। ये अंदर से बाहर चलता है, ये बात ध्यान रखना। तो हम इसको जो पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बेटा ऑल ब्रोदर्स, क्या पढ़ेंगे? ऑल ब्रोदर्स आर मैन। बस इस बात को समझ लीजिएगा, सभी भाई आदमी हैं, सभी भाई आदमी है, वन साइडेड है। पहली बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ। चलिए सर एक दूसरा और देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। मैंने कहा ठीक है भाई आजा। मैंने कहा आपसे बेटा हस्बैंड एंड फादर, मैंने कहा बेटा हस्बैंड एंड फादर, बता भाई कौन से साइड रिश्ता है, वन साइडेड है या नहीं है? क्या ऑल हस्बैंड आर फादर? क्या सभी हस्बैंड फादर होते हैं? मतलब जितने पति होते हैं वो सब पिता होते हैं? भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी बाप का सुख नहीं भोग पाते, लेकिन ऑल फादर्स, जितने भी फादर्स होते हैं वो पति जरूर होते हैं। बिना बिना पापा बने तो दोस्तों पति, मतलब बिना ऑल हस्बैंड आर फादर नहीं, ऑल फादर आर हस्बैंड। भाई अगर पिता बना है तो वो किसी ना किसी का पति है। बस बस यहीं रुक जा, ज्यादा मत सोच, ज्यादा मत सोच, ज्यादा मत सोच, इधर ही आ जा। तो ऑल फादर्स आर हस्बैंड, वन साइडेड रिश्ता है। तो सबसे पहले मैं फादर बनाऊंगा और उसके बाद क्या बना दूंगा दोस्तों, हस्बैंड बना दूंगा। ये फादर हो गए और ये हस्बैंड हो गए, अंदर से बाहर की तरफ आ गया। तो ये होते हैं दोस्तों वन साइडेड रिश्ता। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? चलिए और कुछ देख लेते हैं। चलो स्पेस के थ्रू दिखा देता हूं भाई मैं। ये ऊपर जाएगा नहीं यार मेरे ख्याल से, वरना यहीं पर ही काम हो जाता। एक मिनट रुकना जरा, इसमें कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। चलिए कोई बात नहीं, स्पेस के थ्रू एक आध देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा पंजाब, मैंने कहा बेटा पंजाब, और मैंने कहा चंडीगढ़, है ना, मैंने कहा चंडीगढ़। बता भाई क्या सभी पंजाब चंडीगढ़ में है, सारा चंडीगढ़ पंजाब में है? ईमानदार से बता, सारा पंजाब चंडीगढ़ में है? नहीं सर, सारा का सारा चंडीगढ़ कहां है? पंजाब में। तो वन साइडेड है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। जैसे ईमानदार से बता, मैंने कहा इंडिया, इंडिया, और मैंने कहा दिल्ली। तो बता क्या सभी इंडिया दिल्ली में है या सारा का सारा दिल्ली इंडिया में? तो ऑल दिल्ली आर इंडिया, ऑल दिल्ली आर इंडिया। वन साइडेड है, टू साइडेड नहीं है। जैसे मैंने कहा अमरोहा, मैंने कहा अमरोहा, और मैंने कहा यूपी। बता ईमानदार से भाई, ऑल अमरोहा आर यूपी या ऑल यूपी आर अमरोहा? तो ऑल अमरोहा आर यूपी। तो ये हो गए भाई इससे। जैसे अभी मैं एक दूसरा ले लेते हैं, चलिए अब मेरे को आप बताना भाई साहब। जैसे मैंने कहा कार और मैंने कहा व्हीकल, कार और
व्हीकल। चलो इसका वेन डायग्राम बना के दिखाओ पहला। दूसरा मैंने कहा भाई साहब, आज सिर्फ वेन डायग्राम समझिएगा, मैं 3 वाले भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, पहले आप इनको तो समझो। मैंने कहा भाई साहब एप्पल एंड फ्रूट, मैंने कहा एप्पल्स एंड फ्रूट, देखो बन रहा है क्या वन साइडेड, कौन से साइडेड है जल्दी बताओ। मैंने तीसरा कहा भाई साहब, मैंने कहा रेन्स एंड वाटर, मैंने कहा रेन्स एंड वाटर, भाई बताना रेन्स एंड वाटर क्या आएगा। मैंने कहा चौथा, मैंने कहा मुरादाबाद, है ना, मुरादाबाद, है ना। और प्यारे बच्चे मैंने क्या कहा, मुरादाबाद, और मैंने कहा यूपी, बोलो क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर देखो स्पष्ट सी बात है, ये जो रिश्ता चल रहा है ना, और कार और वही या और व्हीकल आर कार, भाई सभी व्हीकल कार होते हैं या सभी कार व्हीकल होती है, आप कहेंगे सभी कार व्हीकल होती है, अर्थात वन साइडेड रिश्ता चल रहा है, सभी कार, ये कार हो गया और ये दोस्तों व्हीकल हो गया, क्लियर है ना। आगे ऑल एप्पल्स आर फ्रूट या ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, मतलब सभी फल एप्पल होते हैं, सेब होते हैं, सभी सेब फ्रूट्स होते हैं, सर सभी ये होते हैं, सभी एप्पल फ्रूट्स होते हैं, तो सभी एप्पल क्या होते हैं, सभी फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि कुछ फ्रूट्स तो भाई पपीता होते हैं, नाशपाती होते हैं, कितने होते हैं। क्या सभी वर्षा का पानी पानी होता है या सभी पानी वर्षा का पानी होता है, नहीं सर, सभी वर्षा का पानी पानी होता है, सभी पानी वर्षा, भाई कुछ पानी तो ऐसा भी होता है ना, तेजाब का पानी है, किसी और चीज का पानी है, इस टाइप से आप बोल देते हैं। तो ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, मेरे भाई समझना। अमरोहा मुरादाबाद में यूपी, ओ मुरादाबाद यूपी में है या यूपी मुरादाबाद में, आप कहेंगे ऑल मुरादाबाद आर यूपी, ऑल मुरादाबाद आर यूपी, इतनी बात समझिएगा। पहले बताओ भाई ओल का रिश्ता समझ में आया नहीं आया, ओल क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें 2 प्रकार के रिलेशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू नेम, अकॉर्डिंग टू स्पेस, इतनी बात समझना। और दोनों ही रिलेशन वन साइडेड होते हैं, अर्थात राइट टू लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, बस इतनी बात को बहुत प्यार से भाई चीजों को समझते हो चलना। आगे रिश्ता समझते हैं तो ओल का रिश्ता अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इस पर टिक लगा देता हूं। आपने कहा यस सर। अगला रिश्ता मान लीजिएगा दोस्तों सम का रिश्ता, कि भाई सम का रिश्ता क्या होता है, दूसरा रिश्ता सम, सम माने होता है कुछ कुछ, हाँ, और कुछ कुछ कब होता है भाई ईमानदार से बता, कुछ कुछ कब होता है, कुछ कुछ कब होता है, जब सर दोनों तरफ से बातें होती है ना, जब रिश्ता दोनों तरफ से चल रहा होता है तब जाकर हम कहते हैं यार कुछ कुछ तो है ना। तो ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता दोस्तों दोनों साइडेड होता है, ये रिलेशन देख लेना, ये रिलेशन बोथ साइड होता है, ये रिलेशन दोनों साइडेड होता है, बोथ साइड होता है ना, ये रिलेशन दोनों साइडेड होता है, दोनों साइडेड होता है, मतलब एक साइड से नहीं चलेगा भाई, दोनों साइड से चलेगा, अर्थात लेफ्ट टू राइट भी चलेगा और राइट टू लेफ्ट भी चलेगा, ये रिश्ता दोनों साइड से चलेगा। जैसे जैसे मैंने कहा टीचर एंड मैन, है ना, टीचर, पहला मैंने रिश्ता कहा बेटा टीचर, टीचर्स एंड मैन, बताओ भाई क्या ऑल टीचर्स आर मैन या ऑल मैन आर टीचर्स। आप कहेंगे सर इसमें तो नो सर, सम टीचर्स आर वुमेन भी होती है ना, आप अपनी मतलब हमारी जो मैडम है वो वुमेन है और वो टीचर है, तो ऑल टीचर्स आर मैन नहीं, सम टीचर्स आर मैन एंड सम मैन आर टीचर, कुछ औरतें भी होती हैं। तो मेरे भाई ये रिश्ता है सम का, ये रिश्ता है सम का, मतलब यहाँ पर टीचर और ये है सम, ये है सम, समझ में आई ना। तो ये दोनों साइडेड चल रहा है, ये एक साइडेड चल ही नहीं सकता कि ऑल टीचर आर मैन या ऑल मैन आर टीचर, ये वन साइडेड हो ही नहीं सकता, कि दोनों साइडेड होगा, मतलब ऑल टीचर आर मैन या ऑल मैन आर टीचर, बस इतनी बात ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा वुमेन एंड डॉक्टर, बोलो वुमेन एंड डॉक्टर, बोलो क्या ऑल वुमेन आर डॉक्टर, नहीं सर कुछ मैन भी होते हैं, सम मैन आर डॉक्टर एंड सम वुमेन आर डॉक्टर, तो वुमेन और ये डॉक्टर। एक हमारे ताऊ जी का लड़का है और वो मेरी अगर बात सुन रहा होगा तो बहुत प्यार से हंस भी रहा होगा, वो भी डॉक्टर बनते बनते रह गया, वो भी डॉक्टर बन जाता भाई, डॉक्टर साहब हो जाते वो भी, तो वो तो मैन था ना लेकिन जबकि, तो यहाँ तो मैं तो यही कहूंगा, उसका नाम विशाल है वैसे, तो अगर मैं विशाल की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि विशाल आर डॉक्टर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है, तो विशाल आर डॉक्टर, लेकिन अब वो पुलिस की तैयारी कर रहा है तो पुलिस में जाने की सोच रहा है, तो भाई पुलिस में भी हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों साइडेड है बेटा, ये दोनों साइडेड है, मतलब सम वुमेन आर डॉक्टर एंड सम डॉक्टर आर वुमेन, बहुत प्यार से इस बात को समझना। चलिए तीसरी बात लेते हैं, मैंने कहा भाई साहब बॉयज एंड स्टूडेंट्स, बताओ ईमानदार से बताओ सम वाला रिश्ता है नहीं है, बॉयज एंड स्टूडेंट में, बॉयज एंड स्टूडेंट्स, ईमानदार से बताओ सम बॉयज आर स्टूडेंट या सम स्टूडेंट आर बॉयज। आप कहेंगे सर बिल्कुल भाई, कुछ लड़कियां भी तो होती है ना भाई, इस क्लास को लड़कियां भी तो देख रही होंगी, तो बेटा सम का रिश्ता है, सम बॉयज आर स्टूडेंट एंड सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। चलिए और ले लेते हैं सर, मैंने कहा ईमानदार से बता चौथी चीज, मैंने कहा इंजीनियर एंड टीचर, इंजीनियर एंड टीचर्स, हाँ 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 सर जी, इंजीनियर अलग होता है टीचर अलग होता है, वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, ईमानदार से बता सच में बोल रहा है तो। अरे भाई एक बात बता, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहा होगा वो बेटा इंजीनियर नहीं होगा,
इंजीनियर कैसे बनता है मुझे ये बता सबसे पहले तो आप कहोगे सर इंजीनियर बनता है जिसके पास इंजीनियर की डिग्री है, मतलब जिसने इंजीनियरिंग कर रखी होगी वो इंजीनियर है। और मान लो उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो मेरे भाई वो टीचर हो गया। जरूरी थोड़ी ना कि इंजीनियर तो बिल्डिंग ही बनाएगा, सड़क बनाएगा, इस टाइप से करेगा, भाई वो टीचर भी तो हो सकता है। तो सम इंजीनियर आर टीचर, भाई कुछ टीचर होते हैं और कुछ कुछ और काम भी कर रहे होते हैं, और सम टीचर्स आर इंजीनियर, बिल्कुल भाई कुछ टीचर कुछ और भी पढ़ा रहे होते हैं, कुछ टीचर इंजीनियर नहीं होते हैं। तो बेटा दोनों साइड चल रहा है, दोनों साइड रिश्ता है, ठीक है ना। पांचवी चीज मेरे भाई, चलिए जैसे मैंने कहा सिंगर और डांसर। आप कहेंगे सर ये तो अलग अलग है, सिंगर एंड डांसर ये तो अलग अलग है। अच्छा अलग अलग कैसे है भाई? सपना चौधरी को देखना, डांसर नहीं है क्या? सिंगर नहीं है वो? नेहा कक्कड़ डांसर नहीं है, सिंगर नहीं है भाई, ये तो गलत है ना। तो सम सिंगर आर डांसर एंड सम डांसर आर सिंगर, मेरे भाई ये भी सम का रिश्ता है, दोनों साइडेड चलेगा भाई, वन साइडेड चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, चलो ठीक है, इतनी सी आप बहुत समझिएगा। तो ये था रिश्ता मेरे भाई किसका, किसका रिश्ता था ये था मेरे भाई किसका? सम का रिश्ता। तो सम का क्लियर हो। अब हेडिंग बनाओ दोस्तों, कोई नहीं का रिश्ता, नो का रिश्ता। तो सम मतलब सम का हो गया। अब आप बनाएंगे दोस्तों कोई नहीं का रिश्ता, नो का रिश्ता। नो, नो मीन्स नो। तीसरा रिश्ता नो, मतलब कोई नहीं। कल मैं इसके सवाल कराऊंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आज केवल मैं इसको खत्म कर देता हूं। नो का रिश्ता, नो कोई नहीं। नो कब बोलता है भाई? ओ देखिए, वन साइडेड कब होता है? जब ऑल होता है। बोथ साइडेड होता है जब कुछ कुछ होता है। और नो सर कुछ नहीं होता। नो मीन्स नो। एक पिंक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें कहता है ना वो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। अगर किसी की ना है तो ना है, फिर आप उसके पीछे मत पड़ो यार, आप पहले कुछ बन जाओ। आप मान लीजिएगा दरोगा बन गए, तो नो को यस में तो 1 मिनट में कन्वर्ट करवा दोगे, तो बस एक बार दरोगा बन तो जाओ। तो ये बेटा किसी भी साइड नहीं चलता है ना, ये क्या होता है? नो साइडेड होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। और एक बात और है, एक दूसरे को एक के नाम से नहीं पुकार सकते, मतलब लिख सकते हैं कि आप जब हम एक दूसरे के नाम से बुला ना सके, जब हम क्या ना कर सके, एक दूसरे के, जब हम एक दूसरे के नाम से क्या ना कर सके दोस्तों? बुला ना सके। जैसे मैंने एप्पल को ऑरेंज और ऑरेंज को एप्पल नहीं कह सकता, तो ये नो का रिश्ता है ना। और दूसरी बात, किसी भी साइड नहीं चलेगा, है ना, मतलब इनमें साइड नहीं चलेगा, कोई सी भी साइड नहीं चलेगा, है ना। दोनों साइड से क्या होगा? ये नकार जाएगा। जैसे मैंने कहा भाई चेयर, है ना, चेयर माने कुर्सी और टेबल। ईमानदार से बताओ, क्या कुर्सी को आप टेबल और चेयर को कुर्सी कह सकते हैं? ऑल चेयर आर टेबल्स या सम टेबल्स आर चेयर्स? नहीं, कोई सी भी साइड नहीं चल रहा है, तो सर ये नो का रिश्ता है। ये कैसा रिश्ता है? नो का। ये चेयर्स है और ये टेबल। क्लियर है ना। चलिए दोस्तों, मैंने दूसरा कहा जैसे एप्पल, मैंने कहा बेटा एप्पल एंड मैंगो। ईमानदार से बताओ भाई, क्या आप एप्पल को मैंगो कह सकते हैं, या मैंगो को आप एप्पल कह सकते हैं, या ऑल मैंगो आर एप्पल, या ऑल एप्पल आर मैंगो, या सम एप्पल आर मैंगो? नहीं सर, दोनों ही नो का रिश्ता है, मतलब एप्पल है और यहां दोस्तों क्या है? मैंगो है। तीसरा रिश्ता देखते हैं। मैंने कहा मदर एंड फादर, मैंने कहा मदर एंड फादर। ईमानदार से बताओ, क्या आप मदर को फादर और फादर को मदर कह सकते हैं? नहीं सर, नो का रिश्ता है, मदर एंड फादर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नो का रिश्ता। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? नो का रिश्ता मेरे भाई, इसको हम बोलने वाले हैं। क्लियर है? बोलो हाँ। जैसे कार एंड बस हो गए, ठीक। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर ये जो तीन तीन बनते हैं, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई आप सबको? भाई वेन डायग्राम क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, मैं फिर से रिपीट करा देता हूं, कोई बात नहीं है भाई, है ना, कोई बात नहीं है, बस रिपीट अच्छे से कर लीजिएगा। वेन डायग्राम क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो रिलेशन पर डिपेंड होता है, और जिनके बीच में हमें रिलेशन बताना होता है, उनके बीच में हम वेन डायग्राम खींचते हैं, ठीक है। और ये तीन तरह का संबंध होता है, ऑल, सम और नो। ऑल जो होता है प्यारे बच्चे, वो क्या होता है? जो वन साइडेड होता है, जो नाम के द्वारा समझाया जाता है, जो स्पेस के द्वारा समझाया जाता है ना, या तो अकॉर्डिंग टू नाम चलेगा या अकॉर्डिंग टू स्पेस चलेगा, और ये वन साइडेड होगा, या लेफ्ट टू राइट चलेगा या राइट टू लेफ्ट चलेगा। दूसरा भाई साहब सम क्या होता है? जो बोथ साइड होता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट होता है। और नो भाई साहब जो किसी भी साइड नहीं होता। अब दोस्तों इसमें कुछ सम ऑप्शंस आते हैं बड़े प्यारे से, बस इन चीज को और समझ लो बेटा, कल मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। सम ऑप्शंस होते हैं, सम ऑप्शन, या चलो ये मैं कल कराता हूं, है ना, सम ऑप्शन, और यहीं से मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ये मैं कब कराऊंगा? कल, ठीक है। इतना आप करके लाएंगे, इनको पढ़ के आएंगे भाई। जैसे तीन आपने देखा होगा ना, इस तरह से बन जाता है एक डायग्राम कि सर ये थाली हो जाती है, इस टाइप से बन जाती है। ये तीन वाले हम लोग कल तीन वाले को समझेंगे, जैसे ये हो जाता है ना ये। तो ये बहुत प्यार से हम चीजों को समझते चलेंगे, क्लियर। तो इस क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, और ये क्लास मैं रीजनिंग की छोटी इसलिए भी रख रहा हूं क्योंकि रीजनिंग मुझे भी पता है भाई, मैं सोच रहा हूं कि रीजनिंग को मैथ्स के बराबर ही
मतलब खत्म करो, क्योंकि रीजनिंग मुश्किल से बेटा 2 से ढाई महीने की होती है, केवल 2 से ढाई महीने की रीजनिंग है कंप्लीट, और मैं इसको कभी भी खत्म कर सकता हूँ जब मेरा मन करेगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स की क्लास आप देखिएगा, मैं एक एक घंटे की क्लास ले रहा हूँ मैथ्स, तो क्योंकि उसमें नहीं जायज है भाई, उसमें लेना मतलब उसमें जरूरी है। चलिए, तो इस सेशन को हम यहीं तक रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।